हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी व्याकरण में पाठ 11 शब्द रचना, समास, उपसर्ग व प्रत्यय, इसका अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर कराऊंगा। इससे पहले ये पाठ पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया है, तो आज इसका अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर कराता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटिए। नंबर क्या? तो अब चलते हैं हम, सही विकल्प छांटिए। नंबर क्या? समास कहते हैं। नंबर क्या? शब्दों के विक्षेपीकरण को। ख, वर्णों के मेल को। ग, दो शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को। घ, वाक्य को। तो उत्तर हुआ ग, दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द को। नंबर 2, समास के भेद होते हैं 4, 3, 5 या 6। तो उत्तर हुआ घ, 6। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 3, क्रमधारय समास में संबंध होता है। क, संज्ञा जमा सर्वनाम। ख, उपमेय धन उपमान का। ग, क्रिया धन विशेषण का या लिंग धन व्यंजन का। तो कौन सा हुआ? ख, उपमेय धन उपमान का। तो क्रमधारय समास में संबंध होता है उपमेय धन उपमान का, यानी ख। इसके बाद आता है नंबर 4, बहुव्रीहि समास बोध कराता है। समान अर्थ का, विशेष अर्थ का, संख्या का या अव्यय का। तो इसका उत्तर जो हुआ ग वाला सही है, लेकिन इसमें उत्तर थोड़ा मिस्टेक है, किसी अन्य अर्थ का आएगा इसमें। यानी बहुव्रीहि समास जो है समान अर्थ का, विशेष अर्थ का, संख्या का या अव्यय का नहीं, इसका उत्तर है किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। तो यहाँ क्या आया इसमें? किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। नंबर 5, समास विग्रह कहते हैं शब्दों के संक्षिप्त रूप को, समस्त पद के अलगाव को, शब्दों के मेल को, वर्णों के अलगाव को। तो उत्तर हुआ ख, समस्त पद के अलगाव को समास विग्रह कहते हैं। नंबर 6, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? क, पहला। ख, दूसरा। ग, तीसरा। घ, पहला व तीसरा। तो उत्तर हुआ ख, दूसरा पद। नंबर 7, उपसर्ग कहलाते हैं वे शब्दांश जिनसे अर्थ परिवर्तन नहीं होता। ख, रोमन भाषा के शब्द। ग, वे शब्दांश जो शब्द से पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, या वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो उत्तर हुआ ग, उपसर्ग कहलाते हैं वे शब्दांश जो शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। नंबर 8, उपसर्ग के भेद होते हैं 4, 2, 5, 3। तो उपसर्ग के भेद होते हैं 4। कितने? 4। नंबर 9, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है क, प्रि। ख, प्रि। ग, पै। घ, मा। तो उत्तर हुआ क, प्रि। नंबर 10, सहचर शब्द में उपसर्ग है क, सह। ख, स। ग, चर। घ, र। तो उत्तर हुआ क, सह। तो सहचर में उपसर्ग हुआ सह। चिर उपसर्ग है क, संस्कृत भाषा का, उर्दू भाषा का, हिंदी भाषा का, किसी भाषा का नहीं। तो उत्तर हुआ क, चिर जो उपसर्ग है वो संस्कृत भाषा का है। 12, उपसर्ग से बनने वाला शब्द है
ए उपसर्ग से बनने वाला शब्द है क अज्ञान, ख अनादि, ग अपमान, घ अनमोल। तो उत्तर हुआ क अज्ञान। प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द है, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द है क पराजय, ख प्रबल, ग प्रतिदिन, घ प्रतिकूल। तो उत्तर हुआ क पराजय। नंबर 14 प्रत्यय कहलाते हैं क धातु के अंत में लगने वाले शब्द, ख जो प्रत्यय संज्ञा के अंत में लगते हैं, ग जिस शब्द के अंत में प्रत्यय लगते हों, या घ शब्दांश के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द। तो उत्तर हुआ घ प्रत्यय शब्दांश के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द। 15 नंबर 15 प्रत्यय के भेद हैं 2, 5, 4, 3। तो उत्तर हुआ क 2। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। नंबर 16 तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं क संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले शब्दांश, ख नाप तोल बताने वाले शब्द, घ धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय, घ संख्या का बोध कराने वाले शब्द। तो उत्तर हुआ क संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले शब्दांशों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 17 रोहित शब्द में प्रत्यय है। रोहित शब्द में प्रत्यय है क इत, ख हित, ग त, घ अहित। तो उत्तर हुआ क इत। रोहित में इत प्रत्यय है। नंबर 18 कन्याएं शब्द में प्रत्यय है। कन्याएं शब्द में प्रत्यय है क याएं, ख ए, ग आए, घ ए। तो उत्तर हुआ ख ये कन्याएं। नंबर 19 चित्रकार शब्द में प्रत्यय है। चित्रकार शब्द में प्रत्यय है क कार, ख र, ग अकार, घ आकार। तो उत्तर हुआ क चित्रकार शब्द में कार प्रत्यय है। नंबर 20 हरा प्रत्यय से बनने वाला शब्द है क ईख हरा, ख इक हरा, ग इकेरा। तो कौन सा प्रत्यय हुआ? या इकहेरा। तो कौन सा हुआ? ख इकहरा। नंबर 21 इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं शोभित, लोभित, क्रोधित या शोभित। तो इसका उत्तर हुआ घ शोभित। पीले हैं कपड़े जिसके का समस्त पद है क पीलांबर, ख पीतंबर, ग पीतांबर, घ तीनों में से कोई नहीं। तो उत्तर हुआ ग पीतांबर। नंबर 23 शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार समस्त पद है क यथाशक्ति, ख शक्तिशाली, ग शक्ति सहित, घ शक्तिवान। तो उत्तर हुआ क यथाशक्ति। नंबर 24 पवन का पुत्र का समस्त पद है। पवन का पुत्र का समस्त पद है क पवन पुत्र, ख पवन वाला पुत्र, ग पवन में रहने वाला, घ पवन के साथ रहने वाला। तो उत्तर हुआ क पवन पुत्र। पवन का पुत्र का समस्त पद है पवन पुत्र। नंबर 25 देशभक्ति शब्द का समास विग्रह है। देश में भक्ति, देश को भक्ति, देश पर भक्ति या देश के लिए भक्ति। तो उत्तर हुआ घ देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। नंबर 26 गुरु शिष्य
शब्द का समास विग्रह है क गुरु और शिष्य, गुरु के साथ शिष्य, गुरु पर शिष्य या गुरु के लिए शिष्य। तो उत्तर हुआ क गुरु और शिष्य। नंबर 27 हस्तलिखित शब्द का समास विग्रह है। हस्तलिखित शब्द का समास विग्रह है क हाथ से लिखा हुआ, ख हाथ में लिखा हुआ, नंबर ग हाथ पर लिखा हुआ, नंबर घ लिखा हुआ हाथ। तो उत्तर हुआ क हाथ से लिखा हुआ। अब प्रश्न नंबर 28 अकाल पीड़ित शब्द का समास विग्रह है। अकाल पीड़ित शब्द का समास विग्रह है क अकाल से पीड़ित, ख अकाल पर पीड़ित, ग अकाल में पीड़ित, घ पीड़ित करने वाला अकाल। तो उत्तर हुआ क अकाल से पीड़ित। तो बच्चों ये था इसका अभ्यास कार्य पाठ 11 का। अब मैं इसके प्रश्न उत्तर भी करा देता हूँ। अभ्यास कार्य अपनी बुक में करें और प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में करें। तो अब हम इसका तो बात है पाठ 11 शब्द रचना, समास, उपसर्ग व प्रत्यय। तो इसके जो होंगे अब मैं प्रश्न उत्तर कराता हूँ। अभी इसका अभ्यास कार्य करा दिया, इससे पहले समझा दिया, पढ़ा दिया और अभ्यास कार्य भी हो गया। तो अब प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर समास। समास का तात्पर्य यानी अर्थ यानी मतलब, समास का तात्पर्य संक्षेपीकरण होता है। संक्षेप यानी छोटा करना। समास का तात्पर्य छोटा करना होता है, संक्षेपीकरण होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर दिया जाए तो वो क्या होएगा, हमारा समास। जैसे चित्र बनाने वाला, चित्र बनाने वाला। तो उत्तर हुआ चित्रकार। देश के भक्त अर्थात देशभक्त। तो ये पहले समस्त पद थे तो इनको संक्षेप में कर दिया गया, छोटे बना दिए गए, तो ये क्या हो गया हमारा समास। प्रश्न नंबर 2 समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेद लिखने हैं, कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो उत्तर समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट अव्ययीभाव समास, नंबर सेकंड तत्पुरुष समास, नंबर 3 बहुव्रीहि समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 द्विगु समास, नंबर 6 कर्मधारय समास। एक बार फिर सुने। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब प्रश्न नंबर 3 उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग। उत्तर उपसर्ग। उप माने ऊपर, सर्ग माने भाग, ऊपर यानी पहले। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन या बदलाव उत्पन्न कर देते हैं अथवा अर्थ को पूर्णतया बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग। उप माने ऊपर या पहले, सर्ग माने भाग। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता या बदलाव
उत्पन्न करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, उपसर्गों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? यानी उपसर्ग को कितने भागों में, उपभागों में बांटा जा सकता है? तो उपसर्ग के वर्ग भेद। उपसर्ग को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उपसर्ग को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 2, संस्कृत के अव्यय। नंबर 3, हिंदी के उपसर्ग। नंबर 4, उर्दू के उपसर्ग। एक बार फिर सुने, यानी उस उपसर्गों को जो है 4 वर्गों में बांटा जाता है। उपसर्ग के 4 वर्ग होते हैं, 4 भाग होते हैं। नंबर 1, संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 2, संस्कृत के अव्यय। नंबर 3, हिंदी के उपसर्ग। नंबर 4, उर्दू के उपसर्ग। अब आता है नंबर 5, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखो। प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उन शब्दों के अंत में परिवर्तन कर देते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उन शब्दों के अंत में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, कोई बदलाव ला देते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जादू शब्द है और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया है गर, तो नया शब्द बन गया जादूगर। सब्जी मूल शब्द है, वाला प्रत्यय जोड़ा है और नया शब्द बन गया सब्जी वाला। क्या हो गया? सब्जी वाला। प्रश्न नंबर 6, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कृत प्रत्यय और नंबर 2, तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय कितने प्रकार के हुए? 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ 11 कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ 11 शब्द रचना, समास, उपसर्ग व प्रत्यय ये पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया, अभ्यास कार्य हो गया और प्रश्न उत्तर भी इसके हो गए। तो इस कार्य को अपनी नोटबुक में, बुक में पूरा करें और याद भी करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।